नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 12 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी आई है। संरक्षण अधिकारी, इसमें क्या रहेगा, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या नए सिलेबस पढ़ना है, सोशल वर्क क्या होगा, सारा कुछ हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को जो एलएलबी कर रहे हैं उनको भी बता दीजिएगा कि भाई अब तेरी वैकेंसी आ गई है, पढ़ना चालू कर दे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सिलेबस भी बताऊंगा आपको दोस्तों, मैं सिलेबस क्या है वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए। तो हम चल रहे हैं हमारी जो वैकेंसी पर, ये देखिए। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आपके 18/12/2025 को, यानी कल, ये आपके नोटिफिकेशन आया है, विस्तृत एडवर्टाइजमेंट आया है आपके। आयोग महिला बाल विकास विभाग के द्वारा राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम संरक्षण अधिकारी। कौन सी पोस्ट है? प्रोटेक्शन ऑफिसर। कुल कितने पद होंगे? 12। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। टोटल 12 पोस्ट होगी, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, विडो के लिए, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 2 है, एमबीसी के लिए कुछ भी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है जनरल में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। और इसमें हम जो मेन बात है आप लोगों के लिए, देखिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के लिए आपके अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं, लो ग्रेजुएट होना चाहिए, एलएलबी की गई होनी चाहिए। मास्टर इन सोशल वर्क यानी एमएसडब्ल्यू आपके फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया के अंतर्गत। वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी, रिटर्न हिंदी और देवनागरी की स्क्रिप्ट के अंदर आपको नॉलेज होना चाहिए, और राजस्थानी कल्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक योग्यता का अगर अनुभव या आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। तो ये सारा कुछ दे सकते हैं। अगर आपने कोई भी फॉल्ट या डिफॉल्ट आपने कुछ भी गलत फिल कर दिया, रॉन्ग फिल कर दिया है, तो बीएनएस की धारा 217 के तहत आपको ऑफेंस पनिशेबल रहेगा। ठीक है, ये वेतन वगैरह क्या रहेगा, तो L11 आपके रहेगा, 4200 पे ग्रेड आपके रहने वाला है। ठीक है, और ये आयु सीमा आप देख लीजिएगा, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के आपका आयु के बीच में आप अगर हो तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये अगर आप SC ST OBC के अंतर्गत हो, या अभी अपनी जो अभ्यर्थी वर्ग जो कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो, तो ये 5, 10, 5 अधिकतम आयु नहीं, तो ये सारा कुछ आप अभी देख सकते हैं। मेन हमारा जो काम है कि फॉर्म फिल कब से होगा और सिलेबस, ठीक है, ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, चयन प्रक्रिया क्या होगा। अभ्यर्थियों द्वारा चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर इसमें उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन, स्केलिंग वगैरह की जाएगी। परीक्षा के स्थान और तिथि के समय आपको सूचित कर दिया जाएगा समय पर। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की जा सकती है, दोनों में से एक हो सकती है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार ज्ञान, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आप फॉर्म फिल कब कर सकते हैं? आवेदन की प्रक्रिया आपको 24/12/2025 से 22/1/2026 की रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे होगा आवेदन? तो आप अपने एसएसओ आईडी पे जाकर अपना लॉगिन है करके उसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओटीआर अगर आपने किया है तो आपका कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर ओटीआर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो था आपके इसमें। और फीस वगैरह कितनी क्या रहेगी, तो ये रही फीस, आपके देख लीजिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल के अंतर्गत 600 रुपये है, और SC ST के अंतर्गत है नॉन क्रिमिनल के लिए तो 400 रुपये, और दिव्यांग जन के 400 रुपये। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और सिलेबस स्कीम क्या रहेगा, तो इसमें सिलेबस स्कीम, अपॉइंटमेंट टू स्कीम, पोस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये वाला आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सेल कैरी 600 मार्क्स, 600 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला। टोटल 2 पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। एक तो 300 मार्क्स का आपके पेपर होगा, और ड्यूरेशन 3 आवर का होगा। और पेपर फर्स्ट आपके प्रॉपर जनरल स्टडी का होगा, यानी 2 पेपर होंगे, सोशल वर्क का और लॉ का। ठीक है, और इसमें मिनिमम पासिंग के लिए आपको कितने परसेंट चाहिए? 40% चाहिएगा। चलिए, सिलेबस यहाँ पे विस्तृत नहीं दे रखा है। चलिए, सिलेबस के लिए हम जो पुराना वाला सिलेबस है वो देख लेते हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है दोस्तों। पेपर जनरल 1 स्टडीज का आपके रहेगा। ठीक है, एक सेकंड।
चलिए, देखिए, पेपर वन में आपके हिस्टोरी, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन और हेरिटेज ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और यूनिट सेकंड में आपके इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा, एंशियंट और मिडवेल पीरियड के बारे में पूछा जाएगा, मॉडर्न पीरियड के बारे में पूछा जाएगा। यूनिट थर्ड में आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 35, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, एफआर, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल रिव्यू, ये सारा कुछ आपसे इसमें पेपर थर्ड में, यूनिट थर्ड में पूछा जाएगा। और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस में नेचर, इंडियन स्टेट डेमोक्रेसी, ये सारा कुछ आपके इसमें देखना होगा। ठीक है, फिर पब्लिक पॉलिसी एंड राइट, नेशनल पब्लिक पॉलिसी के वेलफेयर, स्टेट भी वेरियस लीगल राइट एंड सिटीजनशिप। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राजस्थान, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इंडिया राजस्थान के बारे में, वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, ये भी आपको देखना है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, बोर्ड फिजिकल, ये सारा फीचर्स, माइनर मेजर्स और ट्रांसपोर्टेशन, नेचुरल रिसोर्स, एनवायरमेंटल, ये सारा कुछ होगा। जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, यानी आपको इंडिया और राजस्थान दोनों को ध्यान में रखना है। फिर इंडियन इकोनॉमी ऑफ स्पेशल इम्फेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, ये सब सारा ध्यान रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक ऑफ राजस्थान, इसके बारे में होगा। यूनिट 6 करंट अफेयर के बारे में होगा आपके। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के बेसिक न्यूमरेसी के बारे में। फिर जनरल साइंस के बारे में क्वेश्चन होगा। और फिर आपके लैंग्वेज एबिलिटी भी क्वेश्चन होगा, संधि, समास, ये सारा कुछ आपके ग्रामर का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, सोशल वर्क हो जाएगा आपके। और उसके बाद में आपके लॉ सब्जेक्ट, ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेशल इम्फेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट प्रिंसिपल, जो आपके पेपर फर्स्ट में था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें आपके एफ आई डी पी, ये सारा कुछ आ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आ गया, अटॉर्नी जनरल आ गया। सीपीसी इसमें रहने वाले दोस्तों, लिमिटेशन होगी। देखिए, सीपीसी लिमिटेशन और एविडेंस का पार्ट रहने वाला है, डीवी रहने वाला है, और आईटी एक्ट रहेगा। ठीक है, फिर लॉ रिलेटिंग क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी हो जाएगा आपके। हो सकता है आपके यहाँ पे अब नए वाले कानून आए, बीएनएसएस और आईपीसी भी होगी। जेजे एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल राइटिंग इंक्लूडिंग जनरल इंग्लिश, फैमिली लॉ, हिंदू मुस्लिम दोनों हो जाएगा आपके। जनरल प्रिंसिपल, क्रिमिनल लॉ, नेचर, एसेंशियल स्टेज ऑफ ऑफेंस, तो यहाँ पे आप बीएनएस देखेंगे। और कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट के बारे में, कंट्रीब्यूशन यूनिट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ह्यूमन राइट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट इंडिया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993, रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनजीओ प्रोटेक्शन, जो मार्जिनलिस्ट जो ग्रुप होंगे आपके, वुमेन एंड चिल्ड्रन के, माइनॉरिटीज़ के और रिफ्यूजीज के। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको ध्यान में रखना है। टोटल आपके लॉ में यूनिट 7 रहने वाली है। और ये आपके स्कीम रहेगा एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो अब तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम कब होगा ये अभी सूचना आई नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम आपसे जो ये लास्ट डेट होगी उससे 45 दिन बाद में एग्ज़ाम करवाया जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, और भी कोई डाउट हो तो आप आराम से हमारे यहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक कुछ चीज़ लेकर आया हूँ मैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट है ना, कहाँ चला गया, ये रहा।
बस आ गया दोस्तों। अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो आरपीएससी का जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, इसमें आपके सारे कोर्सेज, मतलब जो लॉ का पार्ट रहने वाला है, यानी लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी होगा हम इसमें कवर करवाएंगे। ठीक है, लॉ सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके टेस्ट सीरीज है वो भी इसमें कवर होगी। एक मैं आप लोगों के लिए और भी कर सकता हूँ कि जो इसमें ग्रामर का पार्ट है, ठीक है, वो भी मैं आपके टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, लेक्चर नहीं होंगे, केवल और केवल टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, तो इस चीज का आपका बेनिफिट मिल जाएगा। अब फीस इसकी क्या रहने वाली है दोस्तों, तो फीस बहुत ही नॉमिनल रखी है हमने, 9,999 रुपये हमने इसकी टोटल फीस रखी है। अब सर आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा फीस है, तो ये लीजिए, हम इस फीस को और भी कम कर देते हैं। ठीक है, कितना कम करें, तो मैं फाइनल अमाउंट बता देता हूँ, आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, 2,999 रुपये में ये सारा कुछ आपको मटेरियल मिलने वाला है, केवल और केवल लॉ सब्जेक्ट और ग्रामर की टेस्ट सीरीज। ठीक है, इसके लिए आप हमारे नीरक एकेडमी एप्लीकेशन के साथ में जुड़ सकते हैं, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है 9782225449। ठीक है, ये हमारा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं, ओनली मैसेज। ठीक है, चलिए, तो जुड़ जाइए, और ये 2026 का जो साल है बहुत ही शानदार रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो तैयारी कीजिए और हमारे साथ में जुड़िए। थैंक यू सो मच।